नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। छात्रों, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु छात्रों इससे पहले हम कि जो आपका बीए फर्स्ट ईयर के अंदर इतिहास विषय के पेपर हैं वो कितने पेपर हैं, कितने अंकों के हैं तथा कितने भाग में ये विभक्त होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का जनक कौन है, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं, भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास है वो किसने लिखा, इसके बारे में भी हम जो चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम जो हमारा जो टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, बीए फर्स्ट ईयर है आपका, तो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर आपके दो पेपर होते हैं इतिहास विषय के। इतिहास विषय के छात्रों कितने पेपर होते हैं? दो पेपर होते हैं। पहला पेपर है आपका प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा जो पेपर होता है आपके राजस्थान का इतिहास। तो छात्रों, पहला पेपर कौन सा आपका? प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा पेपर है आपका राजस्थान का इतिहास। तो प्रथम पेपर जो होते हैं छात्रों आपके पेपर है आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात जो पेपर है आपका फर्स्ट, तो इसका क्या नाम है? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, ये आपका फर्स्ट पेपर है। और द्वितीय जो प्रश्न पत्र है आपका, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसका क्या नाम है छात्रों? इसका है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। छात्रों, जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपके कितने अंक का होगा? अंक 100 नंबर का ये जो आपके पेपर होगा। और दूसरा जो आपका पेपर है ये कितना है? ये भी कितना है? अंक 100, मतलब 200 अंक का ये जो आपका पेपर होगा। और छात्रों, जो इस प्रकार से पेपर है। और छात्रों, ये जो राजस्थान का जो इतिहास है ये हम इसको कंप्लीट करा चुके हैं। आप जो आर के विज्ञान कॉलेज की जो साइट पर इस संपूर्ण इस पेपर के बारे में विस्तार से आप अध्ययन कर पाएंगे। आप उस आर के विज्ञान कॉलेज की साइट खोलिए और उस पर जो राजस्थान का इतिहास जो बीए फर्स्ट ईयर के कंप्लीट जो पेपर है, जो कंप्लीट ये पूरा प्रश्न पत्र है ये पूरा करवाया जा चुका है। छात्रों, जो अब आज हमारा जो प्रश्न पत्र है वो कौन सा प्रश्न पत्र है? वो हमारा जो प्रश्न पत्र है वो प्राचीन भारत का इतिहास। तो कितने अंक का होता है छात्रों? ये 100 अंक का होता है ये पेपर, और इसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। तो छात्रों, जो ये पेपर है इस पेपर के अंदर जो ये प्रश्न पत्र है इसके अंदर कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये प्रश्न पत्र कितने भाग में बटा होता है? 3 भागों के अंदर बटा हुआ होता है। जैसे प्रथम जो भाग है, प्रथम भाग के अंदर अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो 2 टाइप है, जो 2 लाइन के जो प्रश्न है वो आते हैं आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। और ये कितने अंक के होते हैं? ये होते हैं 20 अंक। ये होते हैं कितने अंक के छात्रों? ये 20 अंक के होते हैं। कितने अंक के होते हैं? 20 अंक के। अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपके आएंगे कितने अंक के होंगे? 20 अंक के होंगे। और इन प्रश्नों की संख्या जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है उनकी संख्या कितनी होगी? 10। कितनी होगी? 10। अति लघुत्रात्मक के जो प्रथम भाग है इसका खंड कौन सा खंड है आपका? जो प्रथम भाग है अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे कितने अंक के होंगे? 20 अंक के होंगे। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। मतलब प्रत्येक प्रश्न होगा कितने अंक का होगा? 2 नंबर का होगा।
तो छात्रों ये आपको करना अनिवार्य है। ये जो आपके जो ये 10 प्रश्न है, 10 के 10 प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। छात्रों जो इसका दूसरा भाग है, दूसरा भाग है, दूसरे भाग में क्या है, लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न दूसरे भाग में कौन से प्रश्न आएंगे छात्रों, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। और ये कितने अंक के होंगे, ये अंक 20 अंक के, ये भी कितने अंक के छात्रों, 20 अंक के होंगे। प्रश्नों की संख्या छात्रों की कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। और 10 में से करने कितने, आपको 5 प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं। तो प्रश्न कितने करने पड़ेंगे आपको छात्रों, 5 प्रश्न। कितने आएंगे, 10 आएंगे। 10 में से आपको कितने प्रश्न करने पड़ेंगे, 5 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। तो एक जो प्रश्न होगा वो 4 अंक का है, तो 5 गुणा 4 बराबर 20 अंक के। तो छात्रों दूसरे में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न कितने अंक के आएंगे, 20 अंक के जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 10। 10 में से आपको कितने करने, 5 प्रश्न। जो आपको अच्छे आते हैं वो 5 प्रश्न आपको करने हैं। तो किसमें करने हैं छात्रों, ये लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है इसके अंदर आपको ये 5 प्रश्न करने हैं। अब जो तीसरा जो खंड है, इसे क्या, तीसरा जो भाग है छात्रों, इसके अंदर क्या आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न। कौन से, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। और ये कितने अंक के होंगे, 60 अंक। कितने अंक के होंगे, 60 अंक के होंगे। प्रश्नों की संख्या। तो छात्रों इसके अंदर क्या होगा कि इस भाग से, इससे जो निबंधात्मक प्रश्न है इसके अंदर क्या होगा, यूनिट आएगी आपके खंड अ, अर्थात यूनिट फर्स्ट है। तो इसके अंदर क्या होगा छात्रों, इसके अंदर आपके 2 प्रश्न आएंगे। कितने, 2 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न। खंड ब, यूनिट सेकंड, इसके अंदर कितने प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न आपके होंगे। और खंड स, यूनिट थर्ड, तो इसके अंदर कितने प्रश्न होंगे आपके, इसके अंदर भी आपके 2 प्रश्न होंगे। छात्रों ये तीसरा भाग है किसका, निबंधात्मक प्रश्नों का ये भाग है। 60 अंक के प्रश्न होते हैं। कितने अंक के प्रश्न, ये 60 अंक के ये प्रश्न है। इसके अंदर से जो खंड अ के अंदर 2 प्रश्न होंगे, खंड ब के अंदर भी 2 प्रश्न होंगे। खंड जो 3 है, ये खंड जो तीसरा है आपका खंड, तो इसके अंदर क्या है छात्रों, खंड स। तो इस खंड के अंदर भी आपकी क्या आएगी, 2 प्रश्न होंगे। तो खंड अ, यूनिट फर्स्ट के अंदर कितने प्रश्न होंगे, कंफ्यूज मत नहीं होना छात्रों। इसके अंदर देखिए तीसरा जो आपका जो ये तीसरा जो भाग है पेपर का, इसमें क्या निबंधात्मक प्रश्न होंगे। कौन से प्रश्न होंगे, निबंधात्मक प्रश्न होंगे। खंड अ का मतलब यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 प्रश्न आएंगे आपके। खंड ब, यूनिट सेकंड, इसके अंदर भी आपके जो 2 प्रश्न आएंगे। खंड स, इसके अंदर भी आपके क्या होंगे, कि 2 प्रश्न आएंगे। अब इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो एक करना है। तो इसमें से क्या है कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 6। प्रश्न की संख्या कितनी, 6। और करने कितने, 6 प्रश्न को ले और करने प्रत्येक यूनिट में से 1 प्रश्न, प्रत्येक यूनिट मतलब खंड में से 1 प्रश्न करना है, 1 प्रश्न करना है। तो छात्रों इसमें देखिए आप कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्राचीन भारत का इतिहास। पहले यहाँ देखिए छात्रों एक बार कि पहला जो आपका प्रश्न पत्र है उसका क्या नाम है, कि प्राचीन भारत का इतिहास। क्या नाम है छात्रों, प्राचीन भारत का इतिहास उसका नाम है। और अंक कितने अंक का होगा, ये 100 अंक का ये पेपर होगा। जो पेपर है आपका, इसके कितने भाग होंगे छात्रों, ये पेपर है आपका, इसके कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। इसके कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। प्रथम भाग के अंदर कौन से प्रश्न आएंगे, अति लघुत्तरात्मक,
दूसरा भाग उसमें लघुत्तरात्मक, और तीसरा जो भाग है निबंधात्मक। तो इस प्रकार छात्रों जो ये पेपर है इसके अंदर पहले आपको कौन से प्रश्न मिलेंगे? पहले प्रश्न मिलेंगे अति लघुत्तरात्मक, कितने अंक के होंगे? 20 नंबर के ये प्रश्न होंगे तथा प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 10, और ये 10 के 10 आपको करने अनिवार्य है। तो ये सारे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे छात्रों। जो ये दूसरा भाग है, दूसरे भाग में लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। ये कितने अंक के होंगे? ये होंगे 20 अंक के। कितने होंगे? ये भी 20 अंक के हैं, और प्रश्नों की संख्या कितनी है? 10 होगी, परंतु आपको करने कितने हैं? 5 प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्न तो कितने आएंगे इसमें? 10 आएंगे, लेकिन आपको करने कितने इसमें से? मात्र 5 प्रश्न इसको आप में से करने जो आपको सबसे बढ़िया आते हैं। तीसरा जो खंड है वो निबंधात्मक प्रश्न का है। कौन सा है? निबंधात्मक प्रश्न का है। ये कितने अंक का होगा? ये 60 अंक का होगा। तो निबंधात्मक प्रश्न का कितने अंक होंगे? 60 अंक के होंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 6। प्रश्न की संख्या होगी 6, परंतु करने को कितने आपको? प्रत्येक यूनिट में से एक प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न करना है। प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न करना है। तो प्रत्येक यूनिट में से आपको कितने प्रश्न करने? एक यूनिट करना है। तो ये तीसरा जो खंड है निबंधात्मक प्रश्नों का, तो इसमें क्या होगा कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, इस प्रकार से इसे बांटा गया है। तो इसमें यूनिट जो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर कितने प्रश्न आएंगे? 2। यूनिट सेकंड में कितने प्रश्न आएंगे? 2। यूनिट थर्ड मतलब खंड से के अंदर कितने प्रश्न आएंगे? इसमें भी 2। तो 2 2 4 2 6 मतलब 6 प्रश्न ये कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें से आपको जो अच्छा आता है दोनों में से एक, तो वो एक करना है। इसमें भी जो आपको अच्छा आता है वो एक करना है। इसमें से भी जो अच्छा आता है वो एक करना है। मतलब कुल आपको कितने प्रश्न करने हैं? 3 प्रश्न करने। तो तीसरा जो है खंड निबंधात्मक प्रश्नों का खंड है। ये 60 अंक का होता है। प्रश्नों की संख्या 6 होती है, परंतु इसमें आपको प्रत्येक खंड के अंदर से एक प्रश्न आपको करना है जो सबसे बढ़िया आता है। तो ये कितने अंक का हो गया? ये 100 अंक का पेपर हो गया। कितने अंक का पेपर हो गया छात्रों? 100 अंक का आपके ये पेपर हो गया। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये पेपर है, पेपर का जो सामान्य परिचय है कि जो बीए फर्स्ट ईयर इतिहास विषय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। क्या नाम है छात्रों? प्राचीन भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है छात्रों, ये किस प्रश्न पत्र का नाम है? बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो राजस्थान का इतिहास है, और राजस्थान के इतिहास में भी वो यही तरीका है कि उसमें भी क्या है कि प्रथम जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो 20 अंक के होंगे। प्रश्नों की संख्या 10 होगी, 10 के 10 आपको करने हैं। दूसरा है लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसकी संख्या जो इसके अंक 20 नंबर का ये होगा, तथा प्रश्नों की संख्या 10 आएगी। 10 में से आपको 5 करने जो आपको अच्छे आते हैं। तथा जो तीसरा जो पेपर है, तीसरा जो खंड है वो कौन सा है? निबंधात्मक प्रश्नों का खंड है। ये कितने अंक का है? ये भी 60 अंक का है। तथा प्रश्नों की संख्या कितनी है? 6 प्रश्न इसके अंदर आते हैं। कितने आते हैं? 6 प्रश्न आएंगे। 6 में से आपको प्रत्येक खंड के अंदर से एक करना, अर्थात जो आपको बढ़िया आता है वो आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार से खंड में 2, खंड ब में 2, खंड स में 2, तो 2 प्रश्न आ रहे हैं। इनमें से जो 2 में से जो अच्छा लगेगा वो आपको करना पड़ेगा। इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। इसमें भी जो आपको अच्छा लगता है वो प्रश्न जो सबसे अच्छा आता है आपको वो करना है। तो इस प्रकार से छात्रों जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है, तो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के अंदर 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, तथा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र का नाम है राजस्थान का इतिहास। और ये दोनों ही जो प्रश्न पत्र है, राजस्थान का इतिहास भी 100 नंबर का है, तथा प्राचीन भारत का जो इतिहास है ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये भी 100 नंबर का, अर्थात जो 200 जो दोनों जो पेपर है कितने नंबर के हो गए? 200 नंबर के हो गए। तो छात्रों तो इस प्रकार से जो ये आपका जो ये प्रश्न पत्र है
जो ये प्रश्न पत्र था। अब जो छात्रों हम देखते हैं कि इतिहास के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? इतिहास जो हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है कि इतिहास का जनक कौन है, भारतीय इतिहास का जनक कौन है, भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध लिखने वाला कौन है, इतिहास की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है, इतिहास किसे कहते हैं, तथा जो अतीत काल के अंदर अर्थात जो भूतकाल के अंदर जो घटनाएं घट चुकी हैं, तो उन घटनाओं का जो हम अध्ययन करते हैं, तो वो अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे, तथा हमें जो इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों के माध्यम से हमें मिलेगी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि छात्रों इतिहास के विषय हम जब पढ़ रहे हैं, तो इतिहास विषय की हम सामान्य तो जानकारी देख लेते हैं। तो छात्रों इतिहास है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों इतिहास हमारा जो विषय है, इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है छात्रों, तथा ये आपको अत्यंत ही रुचिकर सब्जेक्ट है, तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है इतिहास। और ये जो इतिहास है, ये इतिहास जो हमें इस इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। और छात्रों इतिहास की जानकारी के बिना हमारे भारतवर्ष की जो जानकारी अत्यंत जो गौरवमय हमारे भारतवर्ष का इतिहास है, उसकी जानकारी इतिहास विषय के बिना जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः भारत के गौरवमय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जो इतिहास विषय का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो छात्रों हम इतिहास के बारे में देखेंगे कि इतिहास जो है, इतिहास की सामान्य जो जानकारी हम देखेंगे। हिस्ट्री, इतिहास को क्या कहते हैं छात्रों? अंग्रेजी के अंदर ये क्या कहते हैं इसको? हिस्ट्री। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं छात्रों? हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री छात्रों, हिस्ट्री यूनानी हिस्ट्री, जो ये हिस्ट्री है छात्रों, ये कौन सा शब्द है छात्रों? ये यूनानी भाषा का शब्द है। किसका? यूनानी। हिस्ट्री यूनानी, हिस्ट्री यूनानी अर्थात ग्रीक। शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है, शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है। तो ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो शब्द है छात्रों, ये किससे बना हुआ है? हिस्ट्री जो शब्द है यूनानी अर्थात जो ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया। कौन सा शब्द है? हिस्टोरिया से बना हुआ है। तो यूनानी ग्रीक, ये हिस्ट्री जो शब्द है कौन सा? हिस्ट्री। ये शब्द छात्रों ये किससे बना हुआ है? यूनानी भाषा, जिसे ग्रीक भाषा भी कहा जाता है, ये शब्द हिस्टोरिया से ये बना हुआ है। परिभाषा, इतिहास की कई विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई है, लेकिन हम यहाँ एक परिभाषा देखेंगे छात्रों कि E.H. कार ब्रिटेन के इतिहासकार हैं। कौन से? E.H. कार। ये कहाँ के इतिहासकार है छात्रों? ये ब्रिटेन के इतिहासकार ब्रिटेन के जो इतिहासकार है छात्रों वो कौन है? E.H. कार। तो ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार ने इतिहास की परिभाषा दी है। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो इतिहास की परिभाषा दी है, इतिहास की परिभाषा अपनी पुस्तक इतिहास की परिभाषा अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री
हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री में बताई है। जो ब्रिटेन के इतिहासकार हैं E.H. कार, इन्होंने इतिहास की परिभाषा अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में बताई है। तो ये क्या बताते हैं इतिहास की परिभाषा छात्रों कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। तो छात्रों, तो जो ब्रिटेन के इतिहासकार हैं, ब्रिटेन के इतिहासकार का नाम क्या है? E.H. कार। क्या है छात्रों? E.H. कार। तो ये इतिहास की परिभाषा अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री में बताते हैं। तो व्हाट इज हिस्ट्री में इन्होंने परिभाषा क्या बताई है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। तो छात्रों, तो ये क्या बता रहे हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। छात्रों, सामान्यतः अतीत काल की घटनाओं की स्थिति, अतीत काल की घटनाओं की स्थिति सामान्यतः अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाला शास्त्र इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। छात्रों, सामान्यतः कि अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अर्थात जो प्राचीन काल के अंदर जो घटनाएं घट चुकी है, जो भूतकाल के अंदर जो घटनाएं घट चुकी है, उनकी जानकारी प्रदान करने वाला जो शास्त्र है, जो विषय है, वो क्या है? इतिहास है। तो छात्रों, जो जैसे हमारे प्राचीनतम राजा महाराजा थे, प्राचीनतम उन्होंने जो चित्रकलाओं का निर्माण करवाया, किलों का निर्माण करवाया, तथा जो उन्होंने उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, मूर्तियों का निर्माण करवाया, तथा उन्होंने स्मारकों का निर्माण कराया। तो इसकी हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगी? इसकी हमें जानकारी इतिहास के माध्यम से हमें प्राप्त होगी। प्राचीन काल के अंदर जो राजा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, परंतु उन्होंने बड़े बड़े कार्य करवाए, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया उन्होंने। तो उनकी जानकारी हमें किस प्रकार से मिलेगी? तो वो उनकी जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से हमें उसकी जानकारी मिलेगी। जब भी कहा गया है छात्रों की अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो छात्रों, सामान्यतः ये इसकी जो परिभाषा है। छात्रों, इतिहास का जनक जनक मतलब पिता। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है छात्रों? हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन थे? हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है छात्रों? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। यूनान का प्रथम इतिहासकार वे भूगोलवेत्ता थे। यह यूनान का प्रथम इतिहासकार वह भूगोलवेत्ता था।
भूगोल वेत्ता। यह यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोल वेत्ता था। प्रथम इतिहासकार व भूगोल वेत्ता था। इसका मतलब हेरोडोटस का, हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त है। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त है या हरिदत्त था। हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस ने किया। हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। हेरोडोटस का छात्रों ने क्या लिखा? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। हिस्टोरिका ग्रंथ में भारत व हिस्टोरिका ग्रंथ में भारत व फारस के मध्य संबंधों तथा हिस्टोरिका ग्रंथ में भारत व फारस के संबंधों तथा पेलोपोनेशियन युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। हिस्टोरिका लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लिखी गई। छात्रों, जो ये इतिहास का जनक है, इतिहास का जनक कौन कहलाता है? इतिहास का जनक है हेरोडोटस को कहा जाता है। और ये कहाँ के थे? हेरोडोटस कहाँ का विद्वान था? यूनान का विद्वान था और प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था। कहाँ का? यूनान के विद्वान हेरोडोटस को भारत जो इतिहास का जनक कहा जाता है तथा ये यूनान का भूगोलवेत्ता तथा यूनान का ये क्या था? इतिहासकार था। तो यूनान का भूगोलवेत्ता और यूनान का इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। और हेरोडोटस का जो संस्कृत में नाम था वो क्या था? हरिदत्त। संस्कृत में नाम क्या था इसका? हरिदत्त था। हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग हेरोडोटस ने किया। तो हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग कौन कर रहा है छात्रों? ये प्रयोग कर रहा है हेरोडोटस नाम का जो विद्वान है यूनान का, ये हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग कर रहा है। और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना। तो हिस्टोरिका नामक जो ग्रंथ है छात्रों वो कौन लिख रहा है? वो हेरोडोटस से लिख रहा है। तो इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है वो किसे माना गया? यहाँ पर इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना गया है हिस्टोरिका को। तो और हिस्टोरिका ग्रंथ का जो लेखक है वो कौन है? हेरोडोटस है।
छात्रों, हिस्टोरी का ग्रंथ में भारत देश तथा फारस देश के मध्य संबंधों का पता चलता है। भारत तथा फारस, फारस को हम ईरान देश के नाम से भी वर्तमान में जानते हैं। प्राचीन जो इसका नाम था ईरान का, फारस, और उससे पहले पर्सिया इसका नाम हुआ करता था। तो छात्रों, भारत तथा फारस देश के मध्य जो संबंध है, संबंधों की जानकारी हमें हिस्टोरी का नामक जो ग्रंथ है हेरोडोटस द्वारा लिखा गया है, इस ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, और ये हिस्टोरी का जो ग्रंथ है इससे पेलोपोनेशियन, कौन सा युद्ध है? पेलोपोनेशियन जो युद्ध है, पेलोपोनेशियन युद्ध की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। कौन से युद्ध की? पेलोपोनेशियन जो नाम का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध की जानकारी भी हमें हिस्टोरी का नामक जो ग्रंथ है उससे प्राप्त होती है। ये हिस्टोरी का नामक जो ग्रंथ था लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ये इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जो बताया गया है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो इतिहास का जनक है हेरोडोटस, और हिस्ट्री शब्द का इन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया। इन्होंने जो हिस्टोरी का नामक जो ग्रंथ लिखा, हिस्टोरी का नामक ग्रंथ के अंदर जो पेलोपोनेशियन नामक युद्ध तथा भारत व फारस के मध्य जो संघर्ष हुआ था, भारत व फारस के मध्य जो इसकी हिस्टोरी का नाम जो ग्रंथ है छात्रों, इसमें जो पेलोपोनेशियन युद्ध की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो भारत व फ्रांस के मध्य जो व्यापारिक संपर्क है, भारत तथा जो फारस के मध्य, किसके मध्य छात्रों? भारत तथा फारस, ये भारत तथा फारस के मध्य जो व्यापारिक संबंध थे, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों, जो इतिहास का जनक कौन कहलाता है, एक बार पुनः देखिए, इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। यूनान, यह यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या था? हरिदत्त था। हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हेरोडोटस के द्वारा किया गया। हेरोडोटस ने हिस्टोरी का नामक जो ग्रंथ लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा? हिस्टोरी का नामक ग्रंथ लिखा। हिस्टोरी का ग्रंथ में भारत व फारस के मध्य संबंधों तथा हिस्टोरी का ग्रंथ में भारत व फारस के मध्य संबंधों तथा पेलोपोनेशियन युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। हिस्टोरी का लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लिखा गया। तो हिस्टोरी का ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है? हिस्टोरी का ग्रंथ से हमें भारत देश तथा फारस देश के मध्य जो आपसी संबंध थे, जो राजनीतिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, तो उनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा साथ ही हमें जो महान युद्ध हुआ था पेलोपोनेशियन युद्ध, तो पेलोपोनेशियन जो युद्ध है, तो उसकी जानकारी भी हमें हिस्टोरी का नामक ग्रंथ द्वारा हमें पता चलती है। छात्रों, हिस्टोरी का लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लिखा गया ग्रंथ था। छात्रों, सिसरो, जो सिसरो नाम के विद्वान है, सिसरो ये कहाँ का? रोम का दार्शनिक है। रोम का दार्शनिक सिसरो नाम का जो विद्वान है, कौन सा? सिसरो नाम का विद्वान है। कहाँ का? ये रोम का एक दार्शनिक है। इसने जो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा, इसने किसको कहा? हेरोडोटस को सिसरो नाम के विद्वान है। कहाँ का? रोम का दार्शनिक है। इसने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा है। तो सिसरो नाम का जो विद्वान है, रोम का दार्शनिक है, इसने क्या किया? इसने जो हेरोडोटस नाम का जो यूनान का विद्वान था उसे इतिहास का जनक बताया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो इतिहास है, इतिहास के अंदर जो हेरोडोटस है उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। छात्रों, इसी प्रकार से जो इतिहास के जो ये पिता है, ये कौन है? हेरोडोटस है। परंतु भारत के इतिहास का पिता, जो भारत के इतिहास है, भारत के इतिहास का जनक है, तो भारत के इतिहास का जनक है कौन है छात्रों? भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक छात्रों, भारत के जो इतिहास का जनक है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। तो भारतीय इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं? महर्षि वेद व्यास कहलाते हैं। और इन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की। ये कौन सा ग्रंथ था? महाभारत ग्रंथ की रचना की।
किस ग्रंथ की रचना की? महाभारत ग्रंथ की रचना की। तो छात्रों, भारत के इतिहास का जनक कौन है? महर्षि वेद व्यास भारत के इतिहास के जनक हैं और इन्होंने जो एक महान ग्रंथ है जो महाभारत की रचना की। महाभारत के बारे में आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने कौरवों को इस महाभारत के युद्ध में पराजित किया तथा भारतवर्ष पर एक सुशासन की स्थापना की। तो छात्रों, तो महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत ये ग्रंथ है, इसमें 1 लाख श्लोक है इस ग्रंथ के अंदर, जो महाभारत ग्रंथ के अंदर जो मिलते हैं। तो ये संसार का सबसे बड़ा ये ग्रंथ है, संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है कौन सा? महाभारत। और इसके अंदर 1 लाख श्लोक जो लिखे हुए हैं और संस्कृत भाषा के अंदर इस ग्रंथ की रचना महर्षि जो वेद व्यास जी द्वारा की गई थी। और महर्षि वेद व्यास जी को भारत के इतिहास का पिता या भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है। छात्रों, भारत के क्रमबद्ध इतिहास का जनक, भारत के क्रमबद्ध इतिहास का जनक या क्रमबद्ध इतिहास को लिखने वाला, प्रथम बार जो भारत के क्रमबद्ध इतिहास को लिखने वाला था वो कौन था? कलहण। कौन थे? भारत के क्रमबद्ध इतिहास का जनक किसे कहा जाएगा? कलहण। इन्होंने कौन सी ग्रंथ की रचना की? राजतरंगिणी नामक जो ग्रंथ की रचना की। किसने की थी छात्रों? ये कलहण नाम का जो विद्वान है, इन्होंने जो इस ग्रंथ की रचना की। कौन से? राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की। किसने की? कलहण नाम के विद्वान द्वारा ये जो ग्रंथ की रचना की गई। इसमें प्रथम बार भारत का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है। पहले जो भारत का इतिहास है तो वो क्रमबद्ध नहीं था, परंतु प्रथम बार जो 12वीं शताब्दी के अंदर ये पुस्तक कब लिखी गई? 12वीं शताब्दी के अंदर लिखी गई। और कलहण कश्मीर के निवासी थे और इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर जो कश्मीर के राजाओं का जो विस्तृत वर्णन किया है, उनका विस्तृत इतिहास लिखा है। तो भारत का जो प्रथम जो क्रमबद्ध इतिहास लिखने का श्रेय जाता है, भारत के प्रथम क्रमबद्ध इतिहास के जो लेखक है, भारतीय क्रमबद्ध इतिहास का जो जनक है वो कौन है? कलहण कहलाता। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये इतिहास के जो भारतीय इतिहास के जो जनक कौन कहलाते हैं? महर्षि जो वेद व्यास जी कहलाते हैं, जिन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ लिखा। और भारत के क्रमबद्ध इतिहास का जनक कौन कहलाता है? कलहण कहलाता है, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक जो ये ग्रंथ लिखा। छात्रों, इस प्रकार से जो इतिहास है, इतिहास का ये सामान्य परिचय था। सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि अतीत काल के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं की जो जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास की जो परिभाषा जो ब्रिटेन के विद्वान हैं, ब्रिटेन के विद्वान कौन थे? E.H. कार। ब्रिटेन के विद्वान E.H. कार द्वारा अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री, E.H. कार की पुस्तक कौन सी थी? व्हाट इज हिस्ट्री। उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। उन्होंने क्या बताया अपनी किताब में कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। तो ये वो अपनी जो पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री के अंदर बताते हैं छात्रों। और इतिहास का जो जनक है, इतिहास का जनक हेरोडोटस है। और हेरोडोटस का संस्कृत के अंदर नाम था हरिदत्त। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिका। जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ के ये ग्रंथ 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, लगभग आज से 2500 साल पहले जो ये ग्रंथ लिखा गया था। और इस ग्रंथ के अंदर भारत देश तथा जो फारस देश, जिसे हम वर्तमान समय में ईरान के नाम से भी जानते हैं, तो उन दोनों के मध्य जो संबंध थे, उन संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। तथा साथ ही हमें जो पेलोपोनेशियन कौन सा युद्ध है? पेलोपोनेशियन जो युद्ध है, उस पेलोपोनेशियन युद्ध की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। छात्रों, सिसरो नाम का जो विद्वान था, रोम का, सिसरो कहाँ का था? रोम का एक दार्शनिक था, रोम का निवासी था सिसरो। रोम का एक बहुत बड़ा विद्वान था। रोम के दार्शनिक सिसरो ने जो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा।
अर्थात इतिहास का जनक की उपाधि, अर्थात इतिहास का जनक जो कहने वाला जो प्रथम व्यक्ति कौन था, सिसरो नाम का व्यक्ति था, जिसने हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जनक बताया। तो छात्रों, हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग भी हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका के अंदर किया। छात्रों, इसी प्रकार जो भारतीय इतिहास, इसी प्रकार से जो इतिहास के पिता कौन हुए, तो इतिहास के पिता जो हेरोडोटस को माना गया है, जबकि भारतीय इतिहास का जो पिता है, भारतीय इतिहास का पिता महर्षि वेदव्यास को माना गया है। और इन्होंने जो महाभारत नामक एक ग्रंथ लिखा और भारत के क्रमबद्ध इतिहास का जो जनक है, भारत के क्रमबद्ध इतिहास का जनक है या भारत के क्रमबद्ध इतिहास को लिखने वाला कौन था, कलहण। ये कश्मीर का विद्वान था। 12वीं शताब्दी के अंदर इसने भारत का क्रमबद्ध इतिहास अपने ग्रंथ राजतरंगिणी नामक पुस्तक के अंदर लिखा। तो इस प्रकार से छात्रों, ये जो आज हम जो हमारा ये प्रथम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसका ये वो किस प्रकार से परीक्षा के अंदर जो कितने भागों के अंदर बटा है, किस प्रकार से उसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के उसके अंदर अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के अंदर और कितने उसमें लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, तथा कितने प्रश्न उसमें निबंधात्मक आते हैं, तथा वो कितने नंबर के होते हैं। तो ये इसकी हमने जानकारी प्राप्त की, तथा साथ ही हमने जो इतिहास के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। तो छात्रों, इस प्रकार जो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और अब जो हमारा जो प्रश्न जो हमारा प्रमुख जो टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। तो वो स्रोत हम उस टॉपिक को हम प्रारंभ करते हैं। तो छात्रों,